इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत सारे ऐसे अहकाम इमरान खान साहब ने दिए हैं जिन पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि तैमूर झगड़ा को वजीर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में उन्होंने ये नहीं किया। इमरान खान ने बाकायदा कहा और फिर पैगाम भी भिजवाया कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को डिसोन करे अली अमीन गंडापुर और पब्लिकली उनके खिलाफ बात करें जो वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी गंडापुर साहब ने अमल दरामद नहीं किया। डी चौक से जो लोग लापता हुए थे, यानी पहले ही बताया गया कि 100 के करीब लोग लापता हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 35 तक तादाद पहुंच गई। जब तादाद 35 तक पहुंच गई तो मैं लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता रहता हूं कि जनाब वो जो लापता अफराद है उनका डाटा किधर है, वो बंदे किधर है। वो जो नंबर शुरू के अंदर दिए गए थे वो तो नंबर ही काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया जी जिन लोगों के नंबर मौजूद थे वो सारे के सारे लोग मैनेज किए गए, उन सारे लोगों के ऊपर दबाव डाला गया है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने भी मदद की है, जो इदारे हैं उनकी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद उन्होंने भी की है। और ये जो 35 अफराद हैं, अब इनमें से किसी से भी या किसी के भी लवाहिकीन के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा। ये जो लोग डी चौक से लापता हुए थे उनके मामले में मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर से लोगों ने बताया कि अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा। इसमें इमरान खान साहब ने जो अहकाम दिए इस हवाले से, या डी चौक के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हुई, देखें डी चौक के ऊपर गोली चली, अली अमीन गंडापुर के सूबे के लोग शहीद हुए, उनके साथ जो लोग गए थे उनकी क़यादत में वो लोग शहीद हुए, और अली अमीन गंडापुर साहब उनको खुद दावत देकर अपने साथ लेकर गए थे। इनकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करनी। लेकिन जो लोग शहीद हो गए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की? अब तक अली अमीन गंडापुर साहब किसी अदालत में पेश नहीं हुए जहां पे उनका मुकदमा लड़ा जा रहा है। किसी फोरम पे उन्होंने खुद पेश होकर कोई एक्टिविटी नहीं की, ना उन्होंने अपने लोगों से करवाई है। यानी सीसीटीवी फुटेज भी वो हासिल नहीं कर सके। अदालतों के अंदर लापता अफराद के हवाले से भी कोई पिटीशन दायर नहीं की गई। हत्ता कि एक FIR दर्ज करवानी थी, उसके लिए अदालत में जो इन्होंने एक इस्तगासा दायर किया है वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद ही नहीं होती। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से आप पूछें, या जब भी वो तारीख आती है तो अगली तारीख मिल जाती है, और लंबी तारीख मिल जाती है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको संजीदगी से लेती नहीं। होना तो यह चाहिए था कि जिन लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब लेकर गए थे और जो वहां पे शहीद कर दिए गए, उनका मुकदमा अली अमीन गंडापुर साहब खुद लड़ते और वो ये कहते कि जनाब मैं अदालत में आकर खड़ा हूं, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ ये लोग आए थे पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, मैं इनके लिए इनके साथ खड़ा हूं। ना लापता अफराद के हवाले से कुछ हुआ, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा, ना ही CCTV फुटेज के हवाले से कुछ किया, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा, ना ही जो लोग कत्ल हो गए उन कत्लों के बारे में कोई मामला आगे बढ़ाया गया या उठाया गया, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा। सिर्फ एक सवाल पूछ लेने से कि गोली क्यों चलाई, ये तो सोशल मीडिया भी पूछ रहा है, तो ये सवाल पूछ लेने से कोई गोली चलाने वाला आपको जवाब तो नहीं देगा ना। गोली चलाने वालों ने जवाब दिया ना, जो ओवरसीज डॉक्टर्स आए थे अमेरिका से, उनको साफ कहा जी वहां तो गोली चली नहीं, वहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, तो उन्होंने तो उन पर डाल दिया है। चौथी बात यह है कि दोनों मरतबा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हदायत की कि आप डी चौक जरूर पहुंचिएगा, लेकिन वो डी चौक नहीं पहुंचे। एक मरतबा वो डी चौक जाने की बजाय डी के बाहर से ही आवाम को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, KP हाउस में, और वहां से फिर वो बहुत सारी पहाड़ियां क्रॉस करके और बेशुमार जिले क्रॉस करते करते वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। और IG इस्लामाबाद से वो छुपते रहे। अली नासर रिजवी बमुकाबला अली अमीन गंडापुर, एक है लाखों लोगों के मैंडेट वाला वजीर आला और एक है सिंपल एक CSS किया हुआ ऑफिसर। और अब अली नासर रिजवी से अली अमीन गंडापुर छुप रहा था और अपने आप को बचा रहा था, बारिश में भीग रहा था, एक मजलूमियत की तस्वीर बना हुआ था, एक सूबे का वजीर आला। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती। पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा वजीर आला आज तक किसी IG से या पुलिस वाले से छुपता हुआ नहीं पाया गया, बल्कि जब इस ओहदे पे आप बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर आवाम की जिम्मेदारी होती है, आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने सामना नहीं किया। दूसरी बार जो है वो बुशरा बीबी साहबा को लेकर वो डी चौक पहुंचने की बजाय उसके करीब पहुंच के वहां से वापस मुड़ गए और वहां पे जो है बहुत सारे कारकुन शहीद हो गए। और भी कई अहकाम हैं, बयानबाजी से लेकर वफाक और एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पे बहुत सारी जगहों पे अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के अहकाम नहीं माने। अब ईसा नकवी साहब ने एक खबर दी है और ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईसा नकवी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे, और वो ये बात कर रहे थे जनाब असदुल्ला साहब से। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा एक वलीमे में मौजूद थे और इनमें कुछ लोग अलीमा खान के धरने की मुखालफत कर रहे थे। एक साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं कि गंडापुर जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बात का कहता है तो जेल में मुझ पर सख्तियां बढ़ जाती हैं। उधर इमरान खान की बहनें जो हैं उनको पता नहीं किधर वीराने में जाके फेंक रहे हैं, ये इधर रहनुमा जो है PTI के वो वलीमा एंजॉय कर रहे हैं। ये ईसा नकवी साहब की खबर है, गालिबन इन्होंने खुद सुना या किसी को कहते हुए सुना। इन्होंने कहा जी एक साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं कि गंडापुर जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता है तो जेल में मेरे ऊपर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। अब ये कैसे हो जाती है, वैसे गौर करें, अब जब भी कोई बातचीत का माहौल बनता है या बनाया जाता है उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर वाकई सख्तियां शुरू हो जाती हैं जेल में, और वो इस बात का शिकवा पहले भी कर चुके हैं। बैरिस्टर